संसार में अवतरित हुए हैं, संसार के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। और नंद रानी यशोदा ने भी ऐसा ही किया। दही का मंथन कर रही है लल्ला के लिए, मक्खन निकालने के लिए स्वयं दही मत रही है। देखो भक्त को खुद तपस्या करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। पुत्र स्नेह की अधिकता से मेरे लाला को मेरे हाथ का माखन ही अच्छा लगता है। स्वयं दही मत रही है। शरीर से दही मथने का कार्य भगवान के लिए सेवा का कार्य हुआ है। और गाती जा रही है, कमर में रेशमी सूत बंधा हुआ है, लहंगा। उनके स्तनों में से पुत्र के स्नेह के लिए दूध चू रहा है। जब दही मथ रही है तो स्तन कांप रहे हैं और खींचते खींचते हाथ भुजाएं थक गई, मुंह पर पसीना। माता जी के सिर में बालों में जो फूल लगे हुए हैं झड़ते जा रहे। यशोदा मैया दूध मथ रही है और उसी समय क्या हुआ कि लल्ला की नींद खुल गई और मैया का दूध पीने के लिए एकदम से जहां पर मथ रही है उसी लेठी के पास पहुंच गए और मैया का आंचल पकड़ लिया, घुटनों को दही मथने की मटकी में रखा और चढ़ गए उनकी गोद में। और स्तनों से दूध झड़ रहा है, दूध पीने के लिए लालायित है। इतने में क्या हुआ, उधर पुष्पगंधा गाय का दूध अंगीठी में उबलने के लिए रखा हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण मैया का दूध पीने के लिए लालायित होकर स्तनपान करने लग गए हैं। अब उस दूध ने क्या सोचा अपने मन में कि मैया का दूध कभी समाप्त नहीं होगा और ये भगवान कभी तृप्त नहीं होंगे और मेरा जीवन व्यर्थ गया। उस दूध ने अंगीठी में ही, जब जीवन में भगवान कृष्ण के होठों में मुझे लगना ही नहीं है तो क्या रखूं इस जीवन को, उबल कर उस अंगीठी में भस्म होने के लिए तैयार है। पुष्पगंधा गैया का दूध। उधर यशोदा रानी की नजर पड़ी दूध में, उसने लल्ला को एक तरफ छोड़ा, दौड़ कर गई दूध उतारने के लिए और इधर लल्ला के होंठ फड़कने लगे। क्रोध आ गया। पास में एक लोढ़ा था, उस लोढ़े को पकड़ा, मटकी को फोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब अपराध हो गया है ऐसा समझकर वहां से भाग गए। इधर गैया का दूध अंगीठी से उतार कर मैया आई, वहां देखती है कि मटका फूटा हुआ है और लल्ला की करतूत है, ऐसा सोचकर गई। और लल्ला ने देखा कि मैया आ गई है क्रोध में, तो दोनों हाथों से स्वयं रोने लगे कि मैंने नहीं किया। लीला है भगवान की। और इधर मटका फोड़ फाड़ डाला। यशोदा जी ने देखा, मटका भी फोड़ दिया, सब मक्खन भी खत्म कर दिया। अब रो रहा है, हंसी आ गई। एकदम से लल्ला को गोद में लिया और वहां से जब मटके के पास आई तो फिर भाग गया। अब उसने देखा कि भाग गया है, वहां से चढ़ते चढ़ते ओखल में चला गया और वहां भी उल्टे ओखल में खड़े होकर छींके से माखन निकालकर बंदरों को बांट रहा है।
और मेरी चोरी न खुल जाए, इस कारण से इधर उधर चौकन्ना होकर देख रहा है, डरे हुए की भांति। एकदम यशोदा मैया लकड़ी लेकर पहुंच गई। उलूखलांग्रो परिव्यवस्थितम मर्कार्य कामम ददतम स्थितिस्थितम भयं गवम चौर्य विसंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतम आगच्छन शनैः। धीरे धीरे यशोदा रानी लल्ला के पास पहुंची। श्री कृष्ण ने देखा कि माँ के हाथ में छड़ी है, मेरी ओर आ रही है, झट से ओखली से कूद पड़े डरे हुए की तरफ। देखो, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा जिनको नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान यशोदा के उस परिश्रम से यशोदा के पास यशोदा की भक्ति को देखने के लिए परीक्षा कर रहे हैं। पीछे पीछे दौड़ रही है यशोदा रानी और पकड़ने के लिए दौड़ती गई। अंतस्य माना जलिनी ध्यक्षता श्रोणी भरात्य कांति सुमध्यमा अध्ययन विसंकित तेज वंदनम चुता पिशुनागति परिनिसात। पीछे पीछे दौड़ रही है और चोटी खुल गई, गांठ जूझू बढ़ती है, चोटी के सारे फूल गिरते जाते हैं, नहीं पकड़ सकी। आखिरकार भगवान ने मान लिया कि मैया ने परिश्रम ज्यादा कर लिया है, तब जाकर स्वयं पकड़ में आ गए। मैया ने पकड़ लिया, श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर डराने धमकाने लगी। उस समय कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण, अपराध तो किया ही था, मटका फोड़ा ही था, रुलाई रोकने पर भी नहीं रुकती है। हाथों से दोनों हाथों से आंखें मल रहे हैं। जो काजल लगा है आंखों में, सारा मुंह में काजल की स्याही फैल गई। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठी हैं, व्याकुलता दिखाई दे रही है। यशोदा ने देखा लल्ला बहुत डर गया है, छड़ी फेंकी।